हेलो एवरीबॉडी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूके आना है ये साल 2025 सितंबर या फिर जनवरी इनटेक के लिए और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ से राइट इन्फॉर्मेशन पिक करें, तो ये परफेक्ट वीडियो है जो आपने क्लिक किया है, जहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये वीडियो मैं डिवाइड करूँगी दो पार्ट्स में, एक प्री अराइवल एंड पोस्ट अराइवल। तो जो सब भी चीज़ें प्री अराइवल में होगा उसमें आ जाता है पैकिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना चाहिए आपके हैंड बैगेज में, आपके लगेज में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक पेन और पेपर ले आइए ताकि एक प्रॉपर गाइड बन सके। अगर आप पेन और पेपर नहीं लाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF फाइल अपलोड कर दूंगी जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उसके हिसाब से आपका सामान देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो होगा पोस्ट अराइवल, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, NI नंबर कैसे लेना है, कितना पैसा लेके आना है और उसको डिपॉजिट कैसे करना है बैंक अकाउंट में, यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढना है और कौन कौन सी वो रेलिवेंट वेबसाइट्स है जो आपको हेल्प कर सकती हैं, GP के साथ कैसे रजिस्टर करना है और इत्यादि। So the first part of the video is before you fly and what to pack as your essentials before traveling। चीज़ों को बहुत साधारण रखने के लिए मैं दो चीज़ों में ही फोकस करना चाहूँगी कि आप आपके केबिन बैग में क्या कैरी कर सकते हैं और आपके मेन लगेज में क्या कैरी कर सकते हैं। आपके केबिन बैग में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट के साथ आपको एक फ़ाइल बना लेना है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखना है, आपका एडमिशन लेटर और आपका कैश लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला होगा, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन का, आपका फ्लाइट टिकट और बोर्डिंग पास जो कि ऑब्वियसली आपको एयरपोर्ट से मिल ही जाएगा, आपका अकोमोडेशन का एड्रेस और टेनेंसी एग्रीमेंट अगर आपने पहले से ही ले रखा है और आप आके यहाँ नहीं ढूंढने वाले हैं तो आपको वो ऑलरेडी मेल कर दिए गए होंगे, तो वो आप एक प्रिंट ले लीजिएगा। आपका यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एड्रेस जो कि आपके कैश में भी होगा, लेकिन फिर भी एक यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि जब इमिग्रेशन काउंटर में वो लोग पूछते हैं ऑफिसर्स, तो आपको ऐसा हड़बड़ाना नहीं है, आपको सीधा सीधा बोलना है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। फॉर इमरजेंसी पर्पस मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा बहुत कैश रख लेना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेके आ रहे हैं तो फॉरेक्स कार्ड में थोड़ा अमाउंट रखिएगा, जितना भी आप चाहें, आप कंफर्टेबल हैं, बट आई वुड से कि आप ऑलमोस्ट 1000 to 1500 पाउंड्स रख ही लीजिएगा। आपके कैश में भी आप ऑलमोस्ट 500 to 1000 पाउंड्स के अंदर ही रखिए। ज़्यादा कैश आपको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके फॉरेक्स में है, क्योंकि वो भी आप इजीली हर जगह टैप इन करके पे कर सकते हैं। कैश रखिए, लेकिन उसको ऐसे रखिएगा कि आप अलग अलग डोमिनियन में रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली कैश का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप इनिशियली आ रहे हैं और आपके पास कोई भी साधारण नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि आप 10 पाउंड्स, 20 पाउंड्स, 50 पाउंड्स ऐसे हर डोमिनियन में कैश रखिएगा, ना कि एक ही मेजर डोमिनियन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे कैश लेते नहीं है और आप अगर ज़्यादा बड़ा अमाउंट देंगे तो शायद वो कभी एक्सेप्ट ही ना हो। अगर आप BFS ग्लोबल के थ्रू आ रहे हैं, दे वुड हैव प्रोवाइडेड यू विद अ लिबारा सिम। वो सिम कार्ड आप रखिएगा अपने हैंड बैग में ही, और जैसे ही आप UK लैंड करते हैं वो सिम आप डाल सकते हैं और फिर आपका UK नंबर एक्टिवेट भी हो जाएगा। अगर आप कोई भी प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन लेके आ रहे हैं तो फिर वो प्रेस्क्रिप्शंस का कॉपी या फिर प्रेस्क्रिप्शन इटसेल्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इमिग्रेशन काउंटर में तभी यूज़ होगा जैसे वो ऑफिसर कुछ भी पूछने लगेंगे, आपको वही डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस करना है। और सबसे ज़रूरी बात, एक दो पेन तो रख ही लीजिएगा, क्योंकि इवन दो यहाँ पे पेन सिस्टम इतना नहीं है, सब कुछ डिजिटल है, बट इन केस यू नीड टू राइट समथिंग देन यू जस्ट नीड टू कैरी अ स्मॉल नोट पैड एंड अ पेन, सो जस्ट बी माइंडफुल, इट्स अ स्मॉल जेस्चर। चलिए, ये सब तो हो गया आपके हैंड बैग में क्या रहेगा। अब बात करते हैं आपके मेन लगेज में। मेन लगेज डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट दैट यू आर ट्रैवलिंग, इट माइट डिफर एज रिगार्ड्स टू व्हाट अमाउंट ऑफ वेट यू कैन कैरी, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एंड डोंट ओवर पैक। टू बिगिन विथ व्हाट टू पुट इन योर मेन लगेज, मैं बोलूँगी कि आप जितना कम से कम सामान ला पाएँ उतना अच्छा है। आई नो UK इज़ एक्सपेंसिव, बट ट्राई करिए कि सब कैटेगरी से सामान ले आ पाएँ, ना कि एक ही चीज़ लाएं और फिर बाकी कुछ आ भी ना पाए। स्पेशली हम लोग के कपड़े ज़्यादा रहते हैं। आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जो कि सच बात है, और मैं बोलूँगी कि आप 2 जोड़ी थर्मल्स तो रख ही लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। By the time you guys arrive in September, it will be almost towards the end of the year, तो ठंडी ठंडी सर की हवा तो लगे ही और उससे ठंडा लग सकता है, तो थर्मल्स ले आइएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इंडिया से UK के एटमॉस्फेयर में। बाकी आप एक लाइट जैकेट रख सकते हैं, और हैवी जैकेट आप ना ही कैरी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ के ठंड के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा हैवी जैकेट मिल जाता है,
जो कि अक्टूबर नवंबर तक आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड अनबेरेबल है। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बाय थिंग्स फ्रॉम हियर सो दैट यू विल बी इन द ट्रेंड। आप यहीं के लोगों के जैसे कपड़े पहन सकते हैं। आई नो इट माइट बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव ऑन द बजट, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ के ठंड के हिसाब से यहाँ पे कपड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, स्पेशली जो हैवी जैकेट, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी आप ज़्यादातर ट्राई करिए कि लॉन्ग स्लीव्स कपड़े ही रखें, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर अंटिल मिड मार्च यहाँ पे ठंड होगा। ठंड नहीं भी होगा तो भी यहाँ पे बारिश होता है तो भी ठंड लगता है। तो यूके का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, आपको प्रिपेयर होके आना चाहिए। इस चक्कर में ओवर पैक नहीं करना है। तो यहाँ पे लेयरिंग सिस्टम चलता है, तो आप पतला कपड़ा अंदर पहन सकते हैं, थोड़ा मोटा उसके ऊपर, और ऊपर आपका जैकेट या फिर ट्रेंच कोट जो भी आप कैरी कर रहे हैं या फिर यहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो हैवी जैकेट सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के लिए ही यूज़ होगा। हमने बात कर ली जैकेट्स के बारे में और थर्मल्स के बारे में। अब बात है सॉक्स या फिर ग्लव्स। अगर आप लाना चाहेंगे तो ट्राई करिएगा कि मोटे किस्म के ही लाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जूते। आप चाहे यूके में कहीं भी बेस्ड हो, आपका यूनिवर्सिटी कहीं भी हो, यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट थिंग टू फॉलो। बट आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के लिए भी चल के थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। इवन दो सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि आपके पैर कितने चलते हैं, जो कि आप हर दिन रियलाइज़ करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगी आप बहुत अच्छे जूते लेके आइए। अगर आप नहीं भी ला रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट का इनकमिंग मंथ होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र्स चलते हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स अवेल कर सकते हैं यूनी डेज़ में अकाउंट खोल के। यूनी डेज़ एक ऐसा एप्लीकेशन है जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, जिसमें आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपके कॉलेज का डिटेल्स देना है और तुरंत अकाउंट बन जाएगा, और उससे आपको 20 to 30% डिस्काउंट हर अपीयरल स्टोर में मिल ही जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सीज़न एंड सेल जैसा भी चले। तो वो आप कर सकते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। और ये सब चीज़ें अगर आपके लिए हैवी हो जा रहा है बैग में, तो आप ये कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ योर पर्सनल केयर कैटेगरी। आप चाहे लड़का हो या लड़की, थोड़े बहुत टॉयलेटरीज़ के सामान ले आइए। मैं कहूँगी जितना आपको 1-2 महीने के लिए लगेगा एटलीस्ट उसके लिए, बाकी इससे ज़्यादा आपको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर जगह बूट्स है, बूट्स लगता तो बूट्स है उसका नाम, बट बूट्स में आपको सब कुछ टॉयलेटरी और पर्सनल केयर, इवन आपके स्किन केयर, मेकअप सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर आप एलर्जिक नहीं है किसी चीज़ से, देन आई वुड से कि आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं और इसको ओवरपैक करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किचन आइटम्स। किचन आइटम्स में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप, क्योंकि आप अकेले ही आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए एज अ स्टूडेंट, इट इज़ बेटर टू जस्ट कैरी फ्यू मसालेज में आप हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला, ये सब का आप 1-1 या 2-2 पैक ले आइएगा। 1-1, 2-2 पैक में अगर बोलूँ तो इट शुड नॉट बी मोर देन 500 ग्राम्स। यहाँ पे हर जगह इंडियन मसालेज मिल जाते हैं, बट उतने अच्छे नहीं होते हैं, ये एक फैक्ट है। कुछ ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो लोकल मिलता है, हीरा या राजा करके, लेकिन वो उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो आप कुछ भी मसाले ला रहे हैं उस सब का सिर्फ 200 ग्राम या फिर 500 ग्राम जो आपके बैग में फिट हो पाए उतना ही लाइए। भले ही आप बाद में यहाँ पे जाके आराम से लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मसाले बाद में खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें यूटेंसिल्स के बारे में, तो आप 1 प्लेट, 1-2 चम्मच, 1-2 फोर्क, 1-2 नाइफ, ये तो रख ही लीजिएगा। प्लेट ऐसा नहीं लाइएगा कि जो हैवी हो। आप स्टील के बर्तन अगर यूज़ करते तो वो ले आइए, वो ड्यूरेबल भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं। आप प्लेट्स में मेलामाइन वाला भी ले आ सकते हैं जो कि ईजी हो, जो थोड़ा छोटा बोल, एक बड़ा बोल और एक बड़ा प्लेट और एक कटोरी भी रख लीजिएगा। कुकिंग यूटेंसिल्स अगर आपको लाना है तो मैं अपने टाइम में सिर्फ एक 1.5 लीटर्स का प्रेशर कुकर ही लाई थी, बाकी कुछ नहीं लाई थी, और एक लैडल जिसमें खाना बन सके और पका सकूँ मैं। तो मेरा बेसिक यही था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक नाइफ ले आइएगा और हो सके तो एक प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड। इससे ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी सब यहाँ पे आके आप एडजस्ट करके धीरे धीरे सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो 1-2 प्लास्टिक डब्बा रख सकते हैं टिफ़िन केस के हिसाब से, अगर आपको खाना पैक करके रखना है या फिर फ्रिज में रखना है, क्योंकि इनिशियली ये सब चीज़ें मिलना और ढूंढ के रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप ये कैरी कर सकते हैं जो कि लाइट वेट होता है। मूविंग ऑन टू स्टेशनरी आइटम्स,
आपने ये बहुत जगह देखा होगा और पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि स्टेशनरी यहाँ पे महंगी मिलती है, जो कि सही बात है। यहाँ पे पेपर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भले ही सब कुछ हमारा डिजिटली ही होता है, आपकी क्लास में भी सब कुछ डिजिटली पढ़ाएंगे और आपको मॉड्यूल सब कुछ लैपटॉप में ही आ जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। अगर आप पेन पेपर पर्सन हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप सेट ऑफ पेन्स कैरी कर लीजिएगा। 5 मैक्सिमम काफ़ी है, क्योंकि इतना लिखना होता नहीं है। डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू लाइक टू स्टडी एंड रीड। उस हिसाब से आप 2 नोटबुक्स भी रख ही लीजिएगा इन केस आपको कुछ पेन डाउन करना है। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे नोटबुक्स या ये सब नहीं देती हैं, बट कोई यूनिवर्सिटीज़ इंडक्शन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी का एक डायरी बिल्कुल देती हैं, जो कि एक नोटपैड की तरह यूज़ हो सकता है। तो कीपिंग असाइड दैट, यू आर गुड टू गो इफ़ यू डू नॉट इवन कैरी एनी स्टेशनरी। बट अगर यू आर इनटू स्टेशनरी, जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज इट rather than putting all your efforts into getting more stationery here only because you heard that it is expensive here. Next up is bedsheet and pillowcase. I would suggest आप एक bedsheet कैरी कर ही लीजिए। आपका अगर accommodation ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है, उस accommodation के टेनेंसी एग्रीमेंट में या फिर accommodation के वेबसाइट में बता दिया गया होगा कि आपका डायमेंशन क्या है बेड का, तो एक बेडशीट और एक पिलो केस आप रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आके आप अगर वो फिट नहीं हो रहा है या ऐसा कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पे आके आप अलग दुकान से ख़रीद सकते हैं। आप सेंसबेरी से या फिर M&S से कहीं से भी 1-2 और जोड़ी बेडशीट्स के बाद में ख़रीद सकते हैं। लेकिन फॉर योर इनिशियल डेज़, क्योंकि आपको आके यहाँ सेटल होने में टाइम लगेगा, इट्स बेटर कि आप एक बेडशीट और एक पिलो केस लेके आएँ। कीपिंग असाइड ऑल ऑफ दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक UK और इंडिया अडेप्टर आपके बैग में ऑलरेडी रखे रहें, क्योंकि यहाँ के प्लग सिस्टम्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो वो इंडिया वाले के साथ अडेप्टेबल नहीं है। एक कन्वर्टर आप रख लें बैग में। मैं आने के टाइम मैंने अमेज़ॉन से ऐसे सेट ऑफ 4 ले लिया था, तो मेरे पास वो सेट ऑफ 4 कन्वर्टर्स थे, जो कि मैं हर जगह यूज़ कर सकती थी। एक अपने हैंड बैग में डाल देती थी, एक अपने रूम पे रखती थी, एक लैपटॉप बैग में था। तो ऐसे करके मैं को अगर कहीं भी कुछ भी कन्वर्जन प्लग पॉइंट का चाहिए तो वो दिक्कत नहीं होता था। तो आप ऐसा करिएगा, एक के बावजूद आप सेट ऑफ 4 ले लीजिएगा, जो कि आप हर जगह कैरी कर सकते हैं। ग्रॉसरीज़ में इनिशियल डेज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दाल चावल ये सब ना ही लाएं, लेकिन अगर आपका मन है तो, और अगर आपके पास स्पेस है, तो आप 200 ग्राम या फिर 100 ग्राम दाल चावल या फिर मैगी ये सब रख सकते हैं। कुछ भी रेडी टू ईट रखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स में मिल ही जाता है। इवन तो यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स में नहीं मिले, आपको लोकली कोई भी इंडियन या एशियन स्टोर मिल जाएगा, जहाँ से आप सामान बाद में ख़रीद सकते हैं। बट जस्ट कीप उतना ही 1 वीक में जितना आप यूज़ कर सकते हैं, ना कि ऐसा कि 1-1 किलो लेके आएँ, जो कि बहुत ज़्यादा आपके बैग में वेट और स्पेस लेगा। तो 200 ग्राम लेके आइए, 2-3 दिन के लिए यूज़ करिए, उसके बाद आप यहाँ के लोकल ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाके बाकी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। सो वी आर डन विथ व्हाटएवर यू हैव टू पैक इन योर मेन लगेज। और इससे ज़्यादा अगर आपके पास कुछ भी सामान है, इट माइट बी टोटली अननेसेसरी, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी ऐसा लेके आना है जो यहाँ पे नहीं मिलता है या ऐसा कुछ है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम एंड लेट यू नो इफ़ यू शुड कैरी इट और नॉट। जस्ट bear in mind not to go back. You have to even carry yourself from the airport to your accommodation or hostel room or wherever you are being situated. So it shouldn't be overburdening on you, और ज़्यादा टाइम और प्रेशर नहीं लगना चाहिए आपको। That is the end of today's video, and if you found it beneficial and useful in any manner, please do like, share and subscribe। और आपको आपकी न्यू जर्नी के लिए good luck. Thank you for watching and I'll see you in the next one.